होता है और चौथा क्रिया होता है। उसी में हम लोग का एक पढ़ना है जो संज्ञा है, जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हर साल एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इसमें से हमको देते रहता है। ठीक है, तो उसी में से हमको एक इस चीज़ को बारे में हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए खूब ध्यान से इस पर देखिएगा लोग कि संज्ञा मेरा क्या होता है। संज्ञा में हम लोग मतलब संज्ञा का पार्ट वगैरह कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा का, ठीक है, अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वह नाम होता है। संज्ञा का अर्थ की बात करें तो उसका नाम होता है। मतलब संज्ञा आखिर में है क्या, तो हमारी आंखों से हमारी संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, ठीक है, हमारी संसार में हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिख रही है वो सभी की सभी वस्तु हमारी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु है वो सभी वस्तु के कुछ ना कुछ नाम है। जैसे मेरा मार्कर है तो मार्कर का भी क्या है, नाम तो है। ठीक है, बोर्ड है, ठीक है, पंखा है, ये सब क्या है, नाम है। या किसी जगह का नाम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मुंबई हो गया, पटना हो गया, ठीक है, उसके बाद से दिल्ली हो गया। या किसी व्यक्ति के नाम लेते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, यह सब मेरा क्या है, संज्ञा है। तो हमारी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी की सभी वस्तुएं मेरा क्या है, संज्ञा है। जिसका जो नाम है वही मेरा संज्ञा है। कोई दिक्कत? जैसे हम इसको हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा का अर्थ ही हो गया नाम। ठीक है, अगर हम मान्यता के आधार पे, किन के आधार पे, मान्यता के आधार पे, मान्यता के आधार पे अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो इनका 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राचीन मान्यता और दूसरा होता है आधुनिक मान्यता। ठीक है, अगर हम मान्यता के आधार पे अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो मान्यता के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक प्राचीन मान्यता होता है और दूसरा आधुनिक मान्यता। तो प्राचीन मान्यता जैसे हम बहुत पुराने, प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना, जो हम पुराने ढंगों से हम उस चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राचीन मान्यता के आधार पर अगर देखें तो प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है द्रव्यवाचक। संज्ञा। और 5वां की बात करें तो 5वां होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम मान्यता के आधार पे, ठीक है, अगर प्राचीन मान्यता के आधार पे अगर हम संज्ञा की बात करें तो प्राचीन मान्यता के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, ठीक है, और चौथा होता है द्रव्यवाचक और 5वां होता है भाववाचक होता है। कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं आधुनिक मान्यता के आधार पे तो आधुनिक मान्यता के आधार पे जो संज्ञा होता है तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम आधुनिक मान्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो आधुनिक मान्यता के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। इसी को पूछता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से भी पूछ देगा तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि अर्थ की दृष्टि से हमारी संज्ञा के 3 भेद होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक।
कोई दिक्कत। अगर हमको एग्जाम के, देखिए हम ये तो हो गया हाई लेवल के अनुसार हो गया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए अगर संज्ञा के अगर भेद पूछेगा तो संज्ञा के कुल भेद हमेशा कितना लगाइएगा लो, 5 गो लगाइएगा लो। अगर अर्थ की दृष्टि से पूछ देगा तो अर्थ की दृष्टि से हमेशा कितना होता है, 3 गो होता है। ठीक है। अगर मान्यता का आधार पर पूछेगा तो 2 गो लगाएंगे, एक लगाएंगे प्राचीन मान्यता और दूसरा आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता का आधार पर अगर पूछ देता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूह होता है, चौथा द्रव्य होता है और पांचवा मेरा भाववाचक होता है। अगर हम बात करें आधुनिक मान्यता के आधार पे तो आधुनिक मान्यता के आधार पे हमारे जो संज्ञा का भेद होता है वह 3 भेद होता है, या अर्थ की दृष्टि से बात करें तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद 3 होता है। पहला व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक होता है और तीसरा भाववाचक होता है। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के तो हमेशा आप लोग कितना लगाइएगा लो, 5 गो लगाइएगा। हमेशा अगर संज्ञा की भेद पूछेगा तो 5 लगाइएगा लो, और अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो 3 गो लगाना है। चलिए हम देखते हैं एक व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जो प्रॉपर हो। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर, जिसका खास नाम हो। ठीक है, जैसे मान चलिए अगर श्याम है तो श्याम को हम जानते हैं ना खास नाम है। ठीक है, या हम जानते हैं दिल्ली मेरा खास नाम हो गया, मुंबई भी उसका क्या हो गया, खास नाम हो। तो अगर किसी का अगर प्रॉपर नाम होगा, अगर खास नाम होगा, वो मेरा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं तो जनवरी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात महीनों का नाम आ जाते हैं। या हम सप्ताह के नाम में आ जाते हैं। सप्ताह के नाम में अगर बात करें तो सोमवार है, ठीक है, मंगलवार है सप्ताह के नाम में। या इसमें हम आ जाते हैं, इसी में अगर बात करें तो दिशाओं के नाम में, जैसे उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है, पूरब है, पश्चिम है, ये सब मेरा किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। या किसी वस्तु के नाम में अगर बात कर लेते हैं, जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है, यह सब मेरा किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, या किसी जैसे सीता हो गई, गीता हो गई, रीता हो गई। ठीक है, उसके बाद से सोहन हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, यह सब मेरा किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि अगर जिनका खास नाम होगा वह मेरा व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर खास नाम नहीं होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाता है। अगर हम जातिवाचक की बात करते हैं तो जातिवाचक मतलब क्या होता है, जैसे में जाति का मतलब क्या होता है, जैसे में लड़कियों की जाति, लड़कों की जाति, जैसे हम कह देते हैं लड़कियाँ। ठीक है, या हम कहते हैं लड़के, जैसे हम कह देते हैं गाय। ठीक है, ये सब मेरा किस में आ जाता है, तो जातिवाचक में। ठीक है, जैसे में अगर बात करें तो अगर हम कहेंगे लड़की तो उसमें केवल लड़की का ही जाति रहेगा, उसमें लड़का की जाति नहीं आएगी। ठीक है, तो यह सब मेरा किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। कोई दिक्कत। जैसे में नाम में अगर हम बात करते हैं तो नाम में भी बहुत ऐसा व्यक्ति होते हैं कि जो समूह में होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम कहते हैं एक मोहन कहते हैं तो एक ही व्यक्ति का मोहन नहीं ना नाम होगा। अगर हम एक कतार में अगर लड़कों को केवल मोहन नाम के लड़कों को खड़ा कर देंगे तो अर्थात उसका हो जाएगी मोहन नाम के लड़कों की जाति, सोहन नाम के लड़कों की जाति। ठीक है, या पहाड़ों में देखा जाए तो पहाड़ में बहुत ऐसा है, पर्वतों में देखा जाए तो बहुत ऐसा पर्वत भी हो जिनका नाम अलग अलग भी है। ठीक है, या मनुष्य भी आ जाता है, मनुष्यों की जाति। ठीक है, तो यह सब मेरा किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं समूहवाचक, तो समूह में क्या होता है कि जो एकदम समूह में हो। ठीक है, जैसे में समूह क्या होगा, एक दो तो समूह मतलब एक गो से समूह तो बनेगा नहीं। जब एक से ज़्यादा जब आएंगे तब तो उसमें क्या होते हैं, समूह बनते हैं। उसमें क्या बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं तो चाबी के गुच्छा, जैसे में अगर बात करें तो चाबी के गुच्छा कह दें, या अंगूर के गुच्छा, चाबी के गुच्छा। ठीक है, या हम जैसे मेला कह देते हैं, या हम साभा कह दें। ठीक है, साभा कह दें या अंगूर के गुच्छा कह दें, तो यह सब मेरा किस में जाता है,
समूहवाचक में। या हम कह देते वर्ग कह दें तो वर्ग में देखिएगा तो वर्ग में केवल एक मतलब एक बच्चे से वर्ग नहीं बनती है, लड़का और लड़की दोनों की संख्याओं से क्या होता है एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो ये अभी किस में आ जाएंगे मेरा समूहवाचक में। तो जो एक से ज्यादा समूह में रहेगा वो क्या होगा समूहवाचक में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं द्रव्यवाचक में तो द्रव्य में मतलब क्या होता है कि द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है पदार्थ। और द्रव मतलब देखिए अगर दो भागों की बात करते हैं द्रव्य और द्रव में, तो द्रव और द्रव्य में बात करें तो द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, और द्रव मतलब होता है बहने वाला कोई चीज। जैसे मान लीजिए बहने वाला में जैसे तेल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ये सब बहने वाला होता है। ठीक है, आप द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे ठोस पदार्थ में जैसे सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है, हीरा हो जाएगा, यह सब मेरा काम क्या हो जाता है पदार्थ में जाता है। तो जिसको मापा या तौला जा सके, अगर हम द्रव्य में बात करें तो जिसको मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जाता है वही मेरा क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। कोई दिक्कत? जैसे अगर इसमें हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में चीनी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है, सोना चांदी हो जाएगा, ठीक है, दाल हो जाएगा, ये सब मेरा किस में आता है द्रव्यवाचक में होता है। कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि न हम जिसको छू सकते हैं और न उसको हम देख सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं, वही मेरा किस में आता है भाववाचक में होता है। जैसे में अगर हम बात करते हैं भाववाचक में, जैसे में दयालुता है, ठीक है, दयालुता है, या इसी में अगर हम बात कर लेते हैं ईमानदारी है, ठीक है, बेईमानी है, ठीक है, लड़कपन है, ठीक है, लड़कपन है, या इसी में हम बात करते हैं बुढ़ापा है। ठीक है, ये बताइए दयालुता को कोई देख सकता है, ठीक है, ईमानदारी को कोई देख सकता है, बेईमानी को, लड़कपन या बुढ़ापा, ये कोई किसी मतलब ये जितना भी चीज लिखा हो या कोई नहीं देखता है, इसको केवल सब कोई क्या करते हैं महसूस करते हैं। जैसे लड़कपन की हम बात करते हैं तो ठीक है वही चीज होती है। अगर जैसे हम करते हैं बुराई कर लेते हैं तो किसी के अंदर कोई दिखाई देता है नहीं, हम केवल क्या करते हैं महसूस करते हैं। तो जिसमें महसूस करने की बात आ जाती है वो